नुपुर शर्मा को तो डूब के मर जाना चाहिए कि उसकी वजह से किसी का आशियाना मिट गया, उसकी वजह से देश में दंगे हो रहे हैं, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। और लानत है इस सरकार पर, आपकी थूथू हो रही है पूरे दुनिया में। आप सिर्फ अरब कंट्रीज के बारे में मत सोचिए कि वहां आपकी तूतू हो रही है। इस देश में खतरे में हिंदू नहीं है, इस देश में अगर खतरे में है तो इंसानियत है। इस देश में अगर कोई खतरे में है तो आज माइनॉरिटी है, मुसलमान है। क्यों मुसलमान से इतनी नफरत है? क्यों जब मुसलमान एक हिंदू कॉलोनी में घर ढूंढने जाता है उसको आप घर नहीं देते सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम खान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है? न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था जब मस्जिद पर हमला हुआ था? हिजाब पहनकर गई थी वो खुद वहां पर। क्या है मोदी जी में इतना जिगरा कि जब यहाँ की मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जाता है, जब यहाँ की मस्जिदों को तोड़ा जाता है। लानत है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर जो शिखर धवन के अंगूठे के लिए ट्वीट कर सकता है, लेकिन जब देश में दंगे होते हैं, जब देश में मौतें होती हैं, जब लड़कियों के रेप होते हैं, जब किसी के आशियाने टूटते हैं, जब न्यायपालिका को साइड में रखकर तानाशाही होती है, तब वो नदारद हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो आंसरेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते मोदी जी? क्यों लोग, आपको सिर्फ बोलना आता है, आप बोलते हैं कि आप कभी रेडियो स्टेशन पे आप मन की बात अपनी सुनाने आते हैं, हमें आपकी बातें नहीं सुननी, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे रूबरू होना है, हमें आपसे क्वेश्चन करना है। आप जवाबदार हैं इन मौतों के लिए। इस देश में पिछले 6 सालों में जिस तरह से मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, आप आंसरेबल हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो उतर जाइए गद्दी से। और एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी, कहीं ना कहीं मैं नाराज़ हूँ इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी से, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो आम आदमी पार्टी हो, भले ही वो अखिलेश यादव की पार्टी हो या मायावती की पार्टी हो। आप लोग जब वोट मांगने होते हैं, आप लोगों गली गली कूचों कूचों में घूमते हैं। आपको जब मुसलमान की वोट चाहिए होती है तब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं खुद एक कांग्रेसी हूँ, मैं राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ और मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि इस देश का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है तो वो राहुल गांधी है। उसके बावजूद मैं राहुल गांधी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, मैं प्रियंका गांधी जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि यूपी में जब एक नारा लगा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस नारे के तहत आपने यूपी की लड़कियों को एक आवाज़ दी, उनको आपने शक्ति दी, आपने उनको आवाज़ उठाने की, लड़ने की आपने उनको इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी। तो जब एक लड़की लड़ने के लिए बाहर आई अपने हक के लिए, उसका घर टूट गया तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? आप जब उसका घर टूट रहा था बुलडोज़र से तो कहाँ थी ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी जी? कल जब ईडी ने पूछताछ के लिए जिस तरह से किया राहुल जी के साथ, वो बहुत गलत हुआ। लेकिन जो भीड़ कल वहाँ इकट्ठी करी गई थी राहुल गांधी जी के समर्थन में, आपको नहीं लगता कि सेम भीड़ उस वक्त जब बुलडोज़र से उस लड़की का घर ढहाया जा रहा था, ये भीड़ वहाँ पर भी होनी चाहिए थी, ये लड़ाई वहाँ पर भी होनी चाहिए थी, शायद उसका घर बच जाता। जब जहांगीरपुरी के गरीब आदमियों के, गरीब लोगों के घर ढहाए जा रहे थे, ये भीड़ आपको नहीं लगता कि वहाँ भी होनी चाहिए थी? अखिलेश यादव जी जब लोगों के दर दर जाते हैं, लोगों की वोट मांगने के लिए, जब यूपी में इस तरह से घर ढहाए जाते हैं, बुलडोज़र चलता है, तब अखिलेश यादव जी कहाँ होते हैं? हमें आपके ट्वीट्स नहीं चाहिए। अगर आप सचमुच अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, तो आपको डर किस बात का है? हो जाइए ना खड़े उन लोगों के लिए जिनसे आप वोटें मांगने जाते हैं। देखिए, मैं हिंदू हूँ और जिस तरह से ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि भाई मेजॉरिटी किस हिसाब से खतरे में है, आप मुझे बस ये बताइए। खतरे में अगर कुछ है तो वो देश है, खतरे में है तो इस देश का पीस है, हार्मनी है, भाईचारा है, खतरे में है तो लोगों की रोजी रोटी खतरे में है, लोगों का ईमान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। आज अगर कोई खतरे में है इस देश में तो मुसलमान खतरे में है। वो इसलिए क्योंकि जब मुसलमान अपनी आवाज़ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, जब वो अपनी आवाज़ निकालता है, भले ही वो कोई मुनव्वर फारूकी जैसा कॉमेडियन हो, उसको जेल में डाल दिया जाता है,
डॉक्टर कफील जैसे होनहार डॉक्टर हों जिन्होंने मरते हुए बच्चों की जान बचाई। इस योगी सरकार की खामियों की वजह से जो बच्चे मर रहे थे गोरखपुर में, उनकी जान बचाई, उनको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो डॉक्टर कफील हैं। इतने सारे जर्नलिस्ट जिनको जेल में डाल दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। इतने सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके घरों को या तो तोड़ दिया जाता है या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो इस देश में खतरे में हिंदू नहीं है, इस देश में अगर खतरे में है तो इंसानियत है। इस देश में अगर कोई खतरे में है तो आज माइनॉरिटी है, मुसलमान है। हमारे देश में दलितों के साथ क्या किया जाता है? वो दलित तो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। आपके लिए तो वो दलित भी हिंदू नहीं है, आप उसको भी मंदिर में नहीं जाने देते। तो आपके लिए ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है, आपकी ईगो की लड़ाई है। जो लोग आज मोदी जी को ये जानते हुए भी कि 2002 के दंगों में वो चीफ मिनिस्टर थे, वो चाहते तो ये दंगे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने मासूम बच्चों को, औरतों को, आदमियों को वहाँ पर मरने दिया क्योंकि वो मुसलमान कॉलोनी थी। उसके बावजूद ये जानते हुए भी कि 2002 का मास्टरमाइंड कौन था, ये जानते हुए भी अगर आज आप उनको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठाते हैं तो इस देश में नफ़रतों ने तो बहुत टाइम से अपना पैर पसार लिया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उनको ये नफ़रतें दिखाते हुए डर नहीं लगता क्योंकि उनको मालूम है अगर हम नफ़रतें परोसेंगे, अगर हम मुसलमान के साथ गलत करेंगे तो ये सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है, हमें कोई जेल में नहीं डालेगा। ये माहौल आज इस देश में बना दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के हर एक इंसान से, क्या पता है आपको हिस्ट्री के बारे में? क्या पता है आपको 1947 के बारे में? क्या पता है आपको भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में? आपको सिखाया जा रहा है कि गांधी जी बुरे हैं और गॉडसे सही है। आपको सिखाया जा रहा है कि सावरकर जो माफिया मांगता रहा वो सही है। आपको ये कभी किसी ने सिखाया कि जब पार्टीशन हुआ तो इस देश के मुसलमानों से पूछा गया, कहा गया कि जाओ आप पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि ये देश अब आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक अलग देश बना है मुसलमानों के लिए, आप पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मिट्टी मेरी है, ये मिट्टी मेरी माँ है, मैं यहीं रहूँगा, इसी मिट्टी में मैं दफन होऊंगा। ऐसे मुसलमानों को आप देशद्रोही बोलते हैं जिसके पास चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, अपने धर्म के देश में जाने की, उसके बावजूद उन्होंने इसी देश को चुना, इस मिट्टी को चुना। आप उस मुसलमान को देशद्रोही बोलते हैं? लानत है आपके ऊपर। और ये देश, मैं बार बार बोलती आई हूँ, ये देश किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश हर उस इंसान का है जो यहाँ पैदा हुआ, चाहे जो यहाँ पला बड़ा हुआ, जो आज भी इस देश की सेवा कर रहा है, भले ही वो मुसलमान डॉक्टर हो, वो मुसलमान आर्मी मैन हो, वो मुसलमान पुलिस मैन हो। आपको ये नज़र नहीं आता कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या आप पूछते हैं कि जो मेरा इलाज कर रहा है वो मुसलमान है या हिंदू है? फिर आज क्यों मुसलमान से इतनी नफरतें? क्यों जब मुसलमान एक हिंदू कॉलोनी में घर ढूंढने जाता है उसको आप घर नहीं देते सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम खान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है? क्यों नहीं मिलता उनको घर? क्यों इतनी नफरतें परोसी जा रही हैं इस देश में? और क्यों इसको इतनी हवा दी जा रही है पिछले 6 सालों में? क्या इरादा है मोदी सरकार का या योगी सरकार का? क्या चाहते हैं वो? एक के बाद एक किसी तरह से, जैसे बाबरी मस्जिद ध्वस्त आपने करी, ऐसे ही आप लोगों के घर ध्वस्त कर करके आप खत्म कर देंगे उनको। आपकी थू-थू हो रही है पूरे दुनिया में। आप सिर्फ अरब कंट्रीज के बारे में मत सोचिए कि वहाँ आपकी थू-थू हो रही है, आपकी थू-थू हो रही है पूरी दुनिया में। जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि मोदी जी आए उसके बाद ही लोगों को इंडिया का नाम पता लगा और उन्होंने जाके बाहर की कंट्रीज़ में अपना डंका बजा दिया, थू-थू कर रहे हैं वो आपके ऊपर कि आप किस तरह से माइनॉरिटीज़ को तंग कर रहे हैं। एक देश का जो वजूद है उसका, वो देश कितना अच्छा है वो उसकी डेवलपमेंट नहीं बताती, वो बताती है इस बात से कि आप अपनी देश की माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था जब मस्जिद पर हमला हुआ था? हिजाब पहनकर बैठ गई थी वो खुद वहाँ पर। क्या है मोदी जी में इतना जिगरा कि जब यहाँ की मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जाता है, जब यहाँ की मस्जिदों को तोड़ा जाता है, जब यहाँ रमज़ान में भूखे प्यासे वो बेचारे मुसलमान भाई लोग भूखे प्यासे सड़कों पर अपने काम कर रहे होते हैं, कोई
कोई बेचारा सड़क पे काम कर रहा है गर्मी में, कोई अंदर काम कर रहा है, कोई अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, और आप जय श्री राम के नारे लेते हुए तलवारें लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या है जिगरा मोदी जी में कि वो उन लोगों को पकड़ के उनके भी घर ध्वस्त करें, उनके घरों पर भी बुलडोज़र चलाएं? जब नमाज करते हुए कोई नमाज कर रहा है, आप जाकर उसको बोल देते हो कि ये नमाज की जगह नहीं है। आज से पहले क्या नमाज की जगह नहीं थी? जब हमारे ये कावड़िए सारे के सारे पूरी सड़कों पे जब नाचते हुए, डीजे बजाते हुए जब अपना हरिद्वार जाते हैं, आप क्या तब उनको बोलते हो कि ये जगह नहीं है ये सब करने की? फिर क्यों नमाजियों को बोला जाता है कि वो नमाज नहीं कर सकते कहीं भी बैठ के? तो ये क्या है? और अगर आज भी लोगों को समझ नहीं आता तो एक बहुत सॉरी स्टेट है। मुझे लगता है कि हमारा देश कहीं ना कहीं अपना वजूद ख़त्म कर रहा है। हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान नहीं रहा।